नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम, पहला उन्नत स्वदेशी ड्रोन, भारत का पहला केबल समर्थित पुल, एक संयंत्र से दोहरी ऊर्जा निर्मिति, गिद्ध संरक्षण में मील का पत्थर। भारत में पहली बार मिला लिथियम का भंडार, लेते हैं ज्यादा जानकारी। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार होने का पता पहली बार चला है। लिथियम एक गैर लोहा धातु है जो ईवी बैटरी बनाने के काम आता है। भारत लंबे समय से घरेलू स्तर पर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहा था। रियासी जिले के सलाल हाइमान इलाके में यह भंडार मिला है। भारत का पहला उन्नत स्वदेशी ड्रोन पदार्पण के लिए तैयार है। सुनते हैं पूरी खबर। डीआरडीओ द्वारा विकसित तापस BH निगरानी के लिए एक उन्नत ड्रोन बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान कई विमानों की हवाई और स्थिर प्रदर्शन को लाइव स्ट्रीम करेगा। इस प्रकार तापस BH पर अब तक 180 से अधिक उड़ानें दर्ज की जा चुकी हैं। इस अवसर पर तापस BH अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, जिसमें 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ना और 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करना शामिल है। तापस BH में 20.6 मीटर विंग स्पैन, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति और उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से 1000 किलोमीटर की कमांड रेंज है। सैन्य बल वर्तमान में इसका औपचारिक परीक्षण मूल्यांकन करने की तैयारी कर रहा है, जो रात में भी उड़ान भर सकता है। एक अभियांत्रिकी का चमत्कार, भारत का पहला केबल समर्थित पुल बनकर तैयार है। डालते हैं एक नजर। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के तहत अंजी खड्ड पुल पर 50% से अधिक काम पूरा किया है। पुल के आसपास भौगोलिक परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। कटरा और रियासी को जोड़ने वाले अंजी खड्ड पुल को अभियांत्रिकी का चमत्कार करार दिया गया है। यह पुल अगले 2 वर्षों के भीतर कश्मीर को शेष भारत के साथ ट्रेन से जोड़ने का एक सफल प्रयास होगा। यह परियोजना भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक है और इसमें चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण शामिल है। 1315 मीटर लंबे इस मेहराबदार पुल में उच्चतम तीव्रता के भूकंपों को सहने और 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना करने की क्षमता होगी। सौर और ज्वारीय ऊर्जा दोनों का उपयोग करता है यह फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र। आइए देखते हैं। चीन का पहला फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए सौर और ज्वारीय ऊर्जा दोनों का उपयोग करता है और आज पूरी तरह शुरू हो गया है। पूर्वी झेंजियांग प्रांत के वेनलिंग शहर में स्थित यह बिजली संयंत्र कथित तौर पर सालाना 1 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा से अधिक उत्पादन कर सकता है। जियांगजिया एक्सपेरिमेंटल टाइडल पावर स्टेशन नियमित गश्त और रखरखाव कार्यों को करने के लिए ड्रोन और AI बुद्धिमान निदान प्रणाली का उपयोग करता है। अब तक चीन वैश्विक फोटोवोल्टिक उद्योग के लिए विकास का प्रवर्तक और नेता बन गया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को बंगाल में छोड़ा गया। इन सब का जन्म मानवीय मदद से हुआ है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राच्य सफेद पीठ वाले गिद्धों के पुनरुत्पादन कार्यक्रम का तीसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया था। पश्चिमी बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में राजभाट खावा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से 20 गिद्धों को छोड़ दिया गया है। यह ओरिएंटल व्हाइटबैक गिद्धों की रिहाई का तीसरा बैच है। भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय मानी जाती हैं। पूर्वी सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध। इनका संरक्षित प्रजनन हरियाणा के पिंजौर, पश्चिम बंगाल के राजाभाट खावा, असम के रानी और मध्य प्रदेश के वन विहार में किया जा रहा है। सफेद पीठ वाले 10 गिद्धों का पहला समूह 2021 में छोड़ा गया था। पिछले साल जुलाई में यह केंद्र उनमें से 10 और को रिहा करने में सक्षम हुआ था। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और
लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। जाते जाते आइए जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आइए याद करते हैं कुछ ऐसी भारतीय महिलाओं को जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। आनंदीबाई जोशी अमेरिका से पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री के साथ अध्ययन और स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला चिकित्सक और पूरे दक्षिण एशिया में पश्चिमी चिकित्सा की व्यवसायी थी। 2019 में सेक्शन तारामंडल में एक पीले सफेद बौने तारे का नाम विभा चौधरी के नाम से विभा रखा गया था। यह एक अग्रणीय भारतीय वैज्ञानिक थी जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहली महिला शोधकर्ता थी। एडवलेत कक्कत जानकी अम्मल एमएस करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गई। भारत की आजादी से कई साल पहले जब 7 समुद्र पार करना पुरुषों के लिए भी वर्जित था, उन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देवला महिला पहली महिला पुरातत्वविद थी जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।